बंगाल में दशकों से जड़े जमाए बैठी गुंडागर्दी अब सिर पर पैर रखकर भाग रही है। जी हां, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जिस तरह से गुंडों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उसके बाद ऐसी ताकतें या तो अंडरग्राउंड हो गई हैं या फिर सड़कों पर उनकी परेड कराई जा रही है। और अब तो बंगाल की पब्लिक भी मैदान में आ गई है और टीएमसी सरकार में कटमनी वसूलने वालों का तरीके से इलाज कर रही है। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म। 15 साल से दबा गुस्सा फूट रहा है। अराजकता को जवाब दिया जा रहा है। सताने वालों का हिसाब हो रहा है। दादागिरी करने वालों का बही खाता दुरुस्त किया जा रहा है। हिसाब किताब ऐसे हो रहा है कि गुंडई गलियों में सिर पर पैर रखकर भागती नजर आ रही है। तस्वीरें बीरभूम जिले की हैं। यहाँ सरकारी आवास योजना के नाम पर गरीब और लाचार लोगों से हजारों रुपए की कटमनी यानी कमीशन वसूलने के आरोपी टीएमसी नेता के एक सहयोगी को जनता ने गली में ही दबोच लिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने थप्पड़, घूंसे और जूते चप्पलों की ऐसी बरसात की कि देखने वालों की रूह कांप गई। इस रंगदार नेता को पब्लिक ने गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दुबराजपुर नगरपालिका क्षेत्र में टीएमसी काउंसलर भास्कर रूज ने सरकारी आवास योजना के तहत लोगों से पक्का घर दिलाने का वादा किया था। उनसे पैसे वसूले थे। जरूरतमंद लोगों से 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की वसूली की गई थी। पैसे देने के बावजूद लोगों को रहने के लिए छत नसीब नहीं हुई। लोगों में भास्कर के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके रसूख के चलते लोग बेबस और लाचार थे। सत्ता परिवर्तन के बाद भास्कर ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, लेकिन उसका करीबी गुर्गा धनंजय गोराई उर्फ धनु मास्टर लोगों के हाथ से चढ़ गया और फिर उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ऐसा ही हाल रायदिघी में टीएमसी नेता बप्पा हल्दर का हुआ। ये भी लोगों से कटमनी मांग रहा था। इसी पर लोगों को गुस्सा आ गया और उसकी पिटाई कर दी गई। टीएमसी को लोग 15 साल चोरी किया है, 15 साल इलीगल घर बनाया है, घर बनाने का परमिशन दिया है, उसमें से कट मनी लिया है। बंगाल के लोग सिर्फ उन्नयन चाह रहे और इलीगल जितना भी काम हो रहे उसको बंद करना चाह रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे सब बंद कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। वसूलीबाजों की जहां एक तरफ पिटाई हो रही है, तो वहीं इलाज बंगाल के माफिया और अपराधियों का भी हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए। 2 लोगों की परेड निकाली जा रही है। जिनकी परेड निकल रही है उनके नाम संतू सिंह और मोन्टू राय हैं, जो कि कई अपराधों में शामिल थे। भाटपारा पुलिस ने उन्हें शॉर्ट्स और शर्ट पहनाई, कमर में रस्सी बांधी और पूरे इलाके का भ्रमण करा दिया। इससे पहले गुरुवार को बीजापुर में माफिया बोनी की बनियान वाली परेड निकाली गई थी। कमर में रस्सी बांधकर बोनी का जुलूस निकाला गया तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वही कहानी आज भाटपारा पुलिस ने दोहराई। ये बंगाल पुलिस का नया मॉडल है, कमरबंद और बनियान मॉडल। अपराधियों की कमर में रस्सी और शरीर में बनियान के साथ सरेआम परेड। बहुत नेता मंत्री ऐसे हैं टीएमसी के, मैक्सिमम सब करप्टेड है। अभी तक पुलिस की अनुमति नहीं मिलती थी, गवर्नर की अनुमति नहीं मिलती, तो इंक्वायरी नहीं हो रहा था। अभी सारे केसेस ओपन होंगे और सारी बातों की इंक्वायरी होगी। जनता जो चाहती है वही होगी। कुल मिलाकर बंगाल में बदलाव की बहार ऐसी आई है कि एक भ्रष्टाचारी गुंडे और माफिया का हिसाब हो रहा है। एक ओर शुभेंदु सरकार की मुहिम चल रही है, तो दूसरी ओर जनता भी अपने साथ हुए जुल्मों का हिसाब किताब कर रही है। हालांकि लोगों को कानून हाथ में लेने से बचना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।